गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बसंत साहू आपके लिए लेकर आया हूँ आज बीएससी एग्रीकल्चर का एलिमेंट्री स्टैटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस यानी विचरण। विचरण क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस, यानी मानक विचलन के वर्ग को ही क्या कहा जाता है? विचरण कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसको फार्मूला के रूप में देखेंगे तो विचरण बराबर क्या होता है? वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है? एच डी स्क्वायर। एच डी क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचरण गुणांक। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसका मतलब क्या है? विचरण गुणांक मानक विचलन फैलाव का एक महत्वपूर्ण माप होता है। यह उन इकाइयों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता जिनमें मूल आंकड़े एकत्र होता है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट इन विच द ओरिजिनल फिगर और कलेक्टेड एंड स्टेटेड। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट्स of plants cannot be compared with the standard deviation of weights of the grains, as both are expressed in different unit heights in centimeter and weights in किलोग्राम। अर्थात पौधों की ऊंचाइयों के मानक विचलन की तुलना अनाज के वजन के मानक विचलन के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों को अलग अलग इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। सेंटीमीटर में ऊंचाई को व्यक्त करते हैं और किलोग्राम में वजन को व्यक्त करते हैं। इसलिए मानक विचलन की तुलना के उद्देश्य के लिए फैलाव के सापेक्ष माप में परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, therefore the standard deviation must be converted into a relative measure of dispersion for the purpose of comparison। आगे बढ़ते हैं। The relative measures is known as the coefficient of variation। अर्थात भिन्नता का गुणांक माध्य से मानक विचलन को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। The coefficient of variation is obtained by dividing the standard deviation by the mean and expressed in percentage। यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में देखेंगे, प्रतीकात्मक रूप में हम यदि देखते हैं तो भिन्नता का गुणांक या विचरण गुणांक बराबर होता है एच डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन यानी माध्य गुणा 100। यहाँ पर 100 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि विचरण गुणांक का प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? इफ वी वांट टू कंपेयर द variability of two or more series we can use CV। CV means क्या होता है? coefficient of variance। the series or groups of data for which the CV is greater indicated that the group is more variable, less stable, less uniform, less consistent और less होमोजीनियस। अर्थात यदि हम दो या अधिक श्रृंखलाओं की परिवर्तनशीलता की तुलना करना चाहते हैं तो हम सीवी का उपयोग कर सकते हैं। सीवी मीन्स क्या होता है? विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सीरीज या डेटा समूह के लिए सीरीज या डेटा के समूह जिनके लिए सीवी अधिक है उसको दर्शाता है कि समूह अधिक चर, कम स्थिर, कम समान, कम सुसंगत या कम सजातीय है। मतलब ये क्या करता है कि इन्हीं दो चीजों के बीच ये तुलना करता है कि कौन से किसका वेरिएंस अधिक है, किसका वेरिएंस कम है। ठीक है, इफ द सीवी इज लेस it indicated that the group is less variable
और मोर स्टेबल और मोर यूनिफॉर्म और मोर कंसिस्टेंट और मोर होमोजेनियस। अर्थात क्या होता है, यदि CV कम है, यदि किसी भी वस्तु का CV कम है तो यह दर्शाता है कि समूह कम चर या अधिक स्थिर या अधिक समान या अधिक सुसंगत या फिर अधिक सजातीय होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर द मेजरमेंट ऑन यील्ड एंड प्लांट हाइट ऑफ अ पेडी वेराइटी। द मीन and standard deviation for yield are 50 kg and 10 kg respectively. The mean and standard deviation for plant height are 55 mm and 5 cm respectively। अर्थात क्या होता है, धान की किस्म की उपज और पौधों की ऊंचाई पर माप पर विचार करें। उपज के लिए औसत और मानक विचलन क्रमशः 50 किलोग्राम है और 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो पौधे की ऊंचाई के लिए औसत और मानक विचलन क्रमशः कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 55 AM और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो पैदावार और पौधों की ऊंचाई की माप क्या है, विभिन्न इकाइयों में दिया हुआ है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर परिवर्तनशीलता के गुणांक का उपयोग करके ही चर की तुलना की जा सकती है। ठीक है, हियर मेजरमेंट्स फॉर यील्ड एंड प्लांट हाइट आर इन डिफरेंट यूनिट्स, हैंस द वेरिएबिलिटी कैन बी कंपेयर ओनली बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर HD अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HD कितना दिया हुआ है, यहाँ पर HD यहाँ पर कितना दिया हुआ है, उपज के लिए HD अगर हम लोग देखेंगे तो 10 दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। वैसे ही मीन अगर हम लोग देखते हैं उपज के लिए तो मीन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 20%। इसी प्रकार से हम यदि देखते हैं प्लांट हाइट के लिए यहाँ पर आपका HD दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5 एंड मीन वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मीन कितना दिया हुआ है 55। इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 9.1%। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, उपज पौधे की जो ऊंचाई है उससे अधिक भिन्नता के अधीन होती है, यानी द यील्ड इज सब्जेक्ट टू मोर वेरिएशन देन द प्लांट हाइट। ठीक है, पौधे की उपज के ऊंचाई से क्या अधिक है, पौधे की जो ऊंचाई है वो उसकी उपज से अधिक है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक का? थैंक यू।